आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 का 5th पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, इसमें भी कितने भयानक से कैलकुलेशन भर रखे हैं। तो यही है, कैलकुलेशन है। वैसे आपका आपके अकॉर्डिंग बन चुका है सब कुछ, आप ट्राई कर सकते हो, अपने लेवल पे भी कर सकते हो, सब कुछ आपको पता है। तो आप ट्राई करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी टाइप हमने इसमें देखे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आप ये सीरीज लगातार देख रहे हैं ना, तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर देखें, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और 2 पार्ट में इसलिए हमने इसको किया है कि अच्छे से हमने उसको करा है कि आपको प्रॉपर टाइम मिले करने का और आप भी कर पाओ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और थैंक यू सो मच आज के लिए, और अगले किसी लेक्चर में करेंगे आगे का। ठीक है, तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मिस्टर अपरिमित। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 15G हमने स्टार्ट करी थी और इसका एक पार्ट हम देख चुके हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। और आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। और कुछ बेसिक लेवल के हमने टाइप देखे थे, कुछ बेसिक टाइप्स हमने देखे थे और उनमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड वीडियो है आपके लिए। तो जो भी बच्चे फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, आपका दोनों से बेनिफिट होने वाला है। तो आप सेकंड देख के फर्स्ट देख सकते हो, या फिर आप फर्स्ट देख के सेकंड देख सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप फर्स्ट देख के सेकंड देखो, कुछ आपको सीक्वेंसिंग मिलेगी। अदरवाइज अगर आप रिवीजन के पर्पज से देख रहे हो तो आप डायरेक्ट सेकंड भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये है। और साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि सिर्फ देखना नहीं, मेरे साथ साथ करना भी। तो कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ ट्राई करो। ट्राई करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपसे खुद से हो रहे होंगे क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम में मार्क्स भी। तो दो दो फायदे हैं आपका, एक तो कॉन्फिडेंस और दूसरा आपके मार्क्स। तो दो दो फायदे आपको दिख रहे हैं, अब आप समझो। और तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ हमने टाइप्स कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो लगाना है, वो साइन को टेन में कन्वर्ट करने वाला और कॉस को टेन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि आप ये फॉर्मूले लगा के इनको कन्वर्ट करोगे, देन ये क्वेश्चन टेन में और सेक में कन्वर्ट होगा। फिर 10x/2 को आप टी लेट करोगे तो ऊपर dt बनेगा न्यूमरेटर में, और इस तरह से हमारा कुछ फॉर्मूला क्रिएट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ये सारा काम हमने बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है, इस पे बहुत मेहनत की है। तो ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। देखते हैं कि क्या क्या किया था हमने। ये भी हमारे टाइप थे, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया जा सकता है, ये मैंने बोला होगा। और फिर टेन बनेगा या फिर कॉड बनेगा। इसके बाद हम गए आगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया था। तो ये हमने कॉस को कन्वर्ट किया था, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था इसमें, सेकंड भी हमने कंप्लीट किया है। तो सेकंड में कितना है? तो ये तुम्हारा सेकंड भी कंप्लीट हो चुका था, थर्ड भी मुझे लगता है कि कंप्लीट हुआ था। तो ये थर्ड भी कंप्लीट है, थर्ड के बाद फोर्थ। तो वही फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होमवर्क एंड फिफ्थ। तो हम फिफ्थ पे आ गए। तो फिफ्थ से अभी हमें स्टार्ट करना है, तो फिफ्थ से कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठना और आराम से देखना। और मैं करूंगा, आप देखिए कि क्या हो रहा है, और फिर आपसे मैं बोलूंगा कि आप अब यहाँ से अपने लेवल पे भी कर सकते हो, तो आप भी करिएगा मेरे साथ में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपको इस टाइप से, अगर आपको टाइप याद है तो ये कुछ इस तरह से है, a sin x प्लस b cos x, अगर आपको याद है तो।
है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और अपॉन में सी साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स। ये इस तरह का टाइप आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, जब हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था तो आपको ये बोला था कि इस तरह के टाइप का जो सवाल है ना, इसको करने का तरीका आपको दिया गया था कि आपको करना क्या है, कि जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप कैसे लिखोगे, एक पहले ए लिख लेना, फिर आप डिनोमिनेटर को लिख देना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। तो ए डिनोमिनेटर, है ना, प्लस का बी, है ना, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिखने वाले हम। और ऐसा करने के बाद क्या होगा वो आपको आगे इस वाले वीडियो में पता चलने वाला है। तो हम ऐसा लिखेंगे और फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, ऐसा ही क्यों लिखा जा रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो हमने कहा कि ये देखो, ये आपका न्यूमरेटर है, तो इसको लिखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम क्या, टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर को लिख दो। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 7 साइन थीटा हो गया, माइनस का 5 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, प्लस का बी, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे डी थीटा आएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में सारी बात चल रही है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो जो 7 साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सब कुछ आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। तो जरा देख लो भाई, ये हो गया। अभी आगे देखो, तो यहाँ पे तो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आने वाला है, तो इसको एज इट इज ले लिया। अभी इधर आ जाते हैं भाई, इधर डेरिवेटिव इसका लिखा जाएगा, तो क्या आएगा, ए, ए के साथ जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ए 7 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बी के साथ क्या आने वाला है वो देख लो। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो 7 कॉस थीटा हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस का, तो एक माइनस ऑलरेडी लगा है, तो प्लस का 5 साइन थीटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको 5 साइन थीटा मिल गया। इसके बाद क्या करना है आपको, आप एक काम करो, ए और बी को अंदर ले जाओ, और फिर कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो 7 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये आ गया इक्वल टू में, अच्छा ये देखो 7 ए साइन थीटा बनेगा, इधर बी जाएगा तो 5 बी साइन थीटा बनेगा। तो साइन थीटा को डायरेक्ट कॉमन निकाल के लिख रहा हूं मैं, और मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 ए लिख सकता हूँ, प्लस का 5 बी लिख सकता हूँ, तो ये आ गया। अब आप कॉस के साथ लिख लो, तो प्लस का कॉस थीटा आ गया, और ए अगर इस कॉस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5 ए आएगा, तो माइनस का 5 ए लिख लो। और बी तुम्हारा अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो तुम 7 बी लिख सकते हो, तो प्लस का 7 बी आ जाएगा। ये पूरा हमारा अपना क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से कंपैरिजन होगा, तो साइन वाला पार्ट साइन से, कॉस वाला पार्ट कॉस से कंपेयर होने के बाद एक इक्वेशन आपको मिलेगी, दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, उनमें एलिमिनेशन करेंगे, ए और बी निकलेगा। ठीक है, तो देखो आप, साइन वाला साइन से कंपेयर हुआ, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 ए प्लस का 5 बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक और इक्वेशन बनेगी, तो आप लिख सकते हो माइनस का 5 ए और प्लस का 7 बी बराबर, इधर cos थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और बी निकालोगे, तो ये होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो यही रह गया बस, इक्वेशन सॉल्व करना। 7 ए प्लस 5 बी, 7 ए प्लस 5 बी इक्वल टू कितना है, 2 है, तो एक इक्वेशन हो गई। तो भाई सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो माइनस का 5 ए प्लस का 7 बी बराबर 1 आ गया, तो ये हमने लिख लिया, -5 ए प्लस का 7 बी बराबर तुम्हारा आ गया 1। तो ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए तरीके तो और भी हो सकते हैं, कि आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आप माइनस कर लेना, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, फिर आप एलिमिनेशन लगा लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट सेम बना के। तो इधर मैंने कर दिया 7 का, और इधर मैंने कर दिया 5 का मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 49 ए मिल गया। ठीक है, बी के साथ करोगे तो 35, बी इक्वल टू 14 आ गया। फिर 5 का कर लो भाई तुम, 5 का करा तो माइनस का 25 ए आ गया। फिर बी में करो तो कितना, 35 बी आ गया, और 1 में करोगे ना तो 5 आ जाएगा। ये हो गया। साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस, और ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा, तो ये 74 हो गया। तो 74 ए, इधर माइनस होगा, तो 14 माइनस 5 9 हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तुमको मिलती है 9/74। ठीक है, तो ये ए आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, कहीं निकलना जाए बाहर। तो 9/74, तो ए आ गया। अब बी पे आते हैं। तो बी के लिए कोई भी एक इक्वेशन में तुम लिखोगे ना ए की वैल्यू, तो बी मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं सेकंड वाले में। तो माइनस का 5 ए प्लस का 7 बी बराबर कितना है, 1 है। तो ए की जगह तुमने लिख दिया 9/74। तो 9/74 लिख दो यहाँ पे, ये लिखा। प्लस का 7 बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये 45/74 उधर जाएगा, तो ये तुम्हें क्या देखने को मिलेगा वो दिखाता हूँ तुम्हें। तो 7 बी बराबर आ गया 1 प्लस 45/74। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 119 अपॉन 74। 7 का डिवाइड लग जाएगा इस 119 में, इस 7 से ये कट जाएगा। तो वही, ये कितना आ गया, 17 आ गया। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17/74। तो ए और बी जैसे ही तुम निकाल लोगे ना, तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सवाल कंप्लीट है, क्योंकि यही टास्क है ए और बी निकालना। इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखो, ए और बी निकालोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे, इस स्टेटमेंट में लिखोगे, ए की जगह वैल्यू, बी की जगह वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद तो आगे तुम्हें पता ही है क्या करना है, तो तुम देखते जाओ। और यहाँ पे तो डेरिवेटिव लिखा हुआ था, तो इस वाले में लिख लेना। ठीक है, तो ये देखना किसको लिख रहे हैं हम, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा को तुम ऐसे लिखने वाले हो, कैसे, ऐसे। और ए की जगह जो वैल्यूज हमने निकाली है वो, और बी की जगह, तो देखो जरा। तो ए की जगह आ गया 9/74, ये हमने लिख दिया। और क्या लिखोगे, और तुम्हारा जो डिनोमिनेटर था 7 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो 7 sin थीटा आ गया, माइनस का 5 cos थीटा आ गया, तो इसको लिख लिया। फिर उसके बाद आएगा बी, तो प्लस का बी आ गया 17/74, और इसका डेरिवेटिव हमें लिखना है। तो डेरिवेटिव तुम्हारा 7 cos थीटा प्लस का 5 sin थीटा आएगा। तो 7 cos थीटा प्लस का 5 sin थीटा, ये आ गया। और ये क्या है, ये अल्टीमेटली ये वो है जो तुम्हारा न्यूमरेटर था, तो ये पूरा तुम्हारा न्यूमरेटर है। ये तुमने किसको लिखा है, न्यूमरेटर को लिखा है। और न्यूमरेटर क्या था तुम्हारा, न्यूमरेटर था 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा को तुमने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और तुम अगर सेपरेट भी साथ ही साथ कर दोगे ना तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, बट हम अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो सेपरेट करके लिखना है अब हमें। तो 9/74। ठीक है, तो सेपरेशन देखो तुम्हें कितना फायदा दे रहा है, 7 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा। ठीक है, माइनस का 5 cos थीटा, और इसके अपॉन में एज इट इज ये खुद ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ही है। तो अपॉन में डिनोमिनेटर आ गया 7 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा, इधर आ गया तुम्हारा डी थीटा। ठीक है, अब दूसरा वाला स्पेस चाहिए होगा। अब इसके बाद आ जाओ, तो इधर तुमने लिख लिया प्लस का 17/74। तो न्यूमरेटर 7 cos थीटा आएगा, प्लस का 5 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, 5 sin थीटा, और अपॉन में तुम्हारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आ गया 7 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं है, देखो सीधा आंसर वाली लाइन आएगी, इससे तुम इसे उड़ा दो, तो डी थीटा का हो गया थीटा। और अगर तुम इसे टी बोलते हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर इसे टी बोलते हो ना, तो ये क्या है, ये डी टी है, डी थीटा के साथ, यहाँ पे डी थीटा और है, तो डी थीटा के साथ ये क्या है, डी टी है।
तो डी टी बाई टी का तो पता है log टी होता है, तो बस 9/74 लिख लो, और इधर थीटा आ जाएगा प्लस 17/74 आ गया, और log टी आएगा तो log के साथ क्या आ गया, मॉडुलस के अंदर 7 साइन थीटा माइनस का 5 कॉस थीटा आ जाएगा, और प्लस का सी आई थिंक आ जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो मैंने बोला ना, ए और बी निकालना ही मुश्किल है, उसके बाद तो सब है आसान। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये कंप्लीट है मुझे लगता है। हाँ जी, तो फिफ्थ का सेकंड देख लेते हैं जरा। तो फिफ्थ के सेकंड में क्या सिस्टम चल रहा है वो देखेंगे। तो अगर आप इस डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर में आपको ये 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर आपने 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 3 माइनस 3 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स ये आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इधर भी एक 3 आपको मिल रहा है। तो ये टाइप जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार है, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह का टाइप हमें चाहिए होता है। और इसके अपॉन में क्या है, सी साइन एक्स प्लस का डी कॉस एक्स। अगर आपको ये मिल जा रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। डीएक्स इस तरह का टाइप हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है जो कि हमें यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो हम इससे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप को सॉल्व करने का तरीका वो है कि आप न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हो। बट वो कब, जब आपका सेम टाइप बन जाता है तब। तो यहाँ पे टाइप तो बन नहीं रहा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है कि इधर 3 लिखा है, इधर 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, और इधर भी 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, उधर ये 5 लिखा है। तो हमने कहा कि इसको जरा ब्रेक करते हैं, तो इस 5 को आप लिख सकते हो माइनस का 3 माइनस का 2, आप ऐसे लिख सकते हो। और फिर आपको मैं सिर्फ न्यूमरेटर दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, cos x आ गया आपका, 3 साइन x आ गया, और इस 5 को तुमने लिख दिया माइनस का 3 माइनस का 2। तो यहां से तुम 3 निकाल दो, तो cos x प्लस 3, 3 निकाला तो साइन x माइनस 1 आ गया। ठीक है, और माइनस का 2, और इसके बाद ये नीचे देखो आप, 3 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस का कॉस एक्स लिखा है। अब इधर 1 माइनस साइन है, तो यहाँ से फिर एक माइनस भी निकालना पड़ेगा। तो तुमने माइनस भी निकाला, तो कॉस एक्स आ गया माइनस का 3, 1 माइनस साइन एक्स आ गया, और माइनस का 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होते हैं, तो इनके हो गए। इससे नहीं लिया, ये एज इट इज है, बस इस ब्रैकेट से लिया है। अब देखो ये बन गया cos x माइनस 3 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब तुम्हें, अगर तुम इसको यहाँ पे लिखते हो, तो उसके बाद क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो तुमने लिख दिया न्यूमरेटर के प्लेस पे, तुमने लिख दिया cos x, है ना, और माइनस का 3 1 माइनस साइन x आ गया, और माइनस का 2 तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और मैं सेपरेट भी करना चाहूंगा, तो मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो इधर आ गया 3 1 माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, और माइनस का cos x आ जाएगा, और dx तो आएगा ही आएगा। और फिर माइनस 2 के साथ तुम यहाँ पे फिर से 3 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का cos x ये तुम लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लो, और इधर dx तुम लिख लो, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ नहीं, सेपरेट करोगे, सेपरेट करोगे, तो तुम्हें दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे माइनस के साथ है ये, इधर नीचे प्लस है, इधर यहाँ माइनस है, इधर cos का साइन प्लस है। तो तुम्हें एक साइन ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो सेम बन जाएगा ये। तो तुमने माइनस निकाला, तो माइनस निकालोगे तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स आ गया तुम्हारा। ठीक है, और कॉस के आगे आ जाएगा माइनस, तो माइनस का कॉस ये हो गया, और इसके अपॉन में यही सेम चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी, 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, इधर dx आ गया, तो इससे ये कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ dx का तो x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2, तो उसको भी लिख लेते हैं। और dx अपॉन 3 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस का कॉस एक्स तुम्हें मिल जाएगा। तो ये आ गया है अब हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
अभी आगे चलते हैं। तो इसके आगे क्या होने वाला है, अब इतना हो गया, इधर तो dx बचा, तो dx का इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए x आ जाएगा, और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो एक स्लाइड ले लेते हैं भाई। तो इस लाइन के बाद वाली लाइन लिखूंगा मैं, तो माइनस का एक्स आ गया, ठीक है, माइनस का एक्स dx का इंटीग्रेशन, और इधर आ गया माइनस का टू, ठीक है, तो माइनस का टू, और dx अपॉन में क्या मिलेगा तुम्हें, थ्री आ जाएगा, और क्या है, वन माइनस साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो वन माइनस साइन एक्स आ गया, और माइनस का cos x आ गया, तो ये तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुम्हें इसका करना है, तो ये तुम्हारा वो वाला टाइप है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, तो dx अपॉन a साइन x प्लस b cos x प्लस का c, ठीक है, b cos x प्लस का c, ये कुछ इस तरह का है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो साइन और कॉस दोनों को टेन में कन्वर्ट कर देता है, उस तरह से हम जाते हैं, तो मैं कन्वर्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, थ्री को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, तो थ्री आ गया, माइनस का थ्री साइन एक्स, ये क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो माइनस का थ्री साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स आ गया। अब साइन के प्लेस पे तुम लिख सकते हो फॉर्मूला, तो माइनस का थ्री एज इट इज, इधर आ गया टू टेन एक्स बाय टू, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये आ गया, और cos x को देख लो जरा, तो इधर माइनस, और cos x को लिख सकते हो तुम वन माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ टेन स्क्वायर लिख देता हूँ, आगे तुम समझ जाओगे, वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, ये इतना लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम होएगा, तो इसका एलसीएम वन प्लस टेन स्क्वायर आएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू लिख दिया, ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखो क्या आने वाला है, ठीक है, तो ये हो गया, अब ये पार्टी इधर जाएगी, थ्री से मल्टीप्लाई होगी, तो थ्री आएगा, प्लस का थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा, और क्या देखने को मिलेगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इधर थ्री अंदर गया तो माइनस का सिक्स टेन एक्स बाय टू आ जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, इसके आगे करते हैं अभी, ये हो गया, और जगह जगह चाहिए होगी, तो ये हो गया, अब देखो, तो ये थ्री है, ये प्लस का वन है, तो ये फोर हो गया, थ्री टेन स्क्वायर प्लस का टेन स्क्वायर फोर टेन स्क्वायर हो गया, और ये पूरी चीज कहाँ पे, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है, तो अब लिख देता हूँ मैं इसको, तो माइनस का एक्स माइनस का टू, ऊपर लिखा हुआ है dx, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये हो गया फोर टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया तुम्हारा, और माइनस का सिक्स टेन एक्स बाय टू हो गया, तो ये लिख दिया मैंने एज इट इज, माइनस का सिक्स, और प्लस का थ्री आएगा, थ्री माइनस वन टू आएगा, तो टू आ गया, ठीक है, ये आ गया, और ये वाला वन प्लस टेन स्क्वायर कहाँ पे आपको न्यूमरेटर में दिखेगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये, अब तुम क्या करो, अब तुम टेन एक्स बाय टू को टी लेट कर लो, तो वो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू बनेगा, और देखते हैं, तो हमने कहा कि टेन एक्स बाय टू को तुमने क्या टी लेट करा, तो इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता ही है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू होता है ना, और एक्स बाय टू का फिर से होगा, अगर तुमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, तो इधर वन बाय टू आ जाएगा, इक्वल टू में डी टी बाय डी एक्स आ जाएगा, dx को फेंक दो एलएचएस में, टू को फेंक दो आरएचएस में, तो ये तुम्हें मिल गया सेक स्क्वायर एक्स बाय टू आ जाएगा, dx आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, टू dt आ जाएगा, तो ये हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx बराबर टू dt हो गया, तो तुमने टेन एक्स बाय टू, ये पूरा तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो यहाँ पे क्या, ये पूरी पार्टी न्यूमरेटर वाली क्या बनेगी, dt बनेगी, तो माइनस का एक्स आ गया, माइनस का टू आ गया, और ऊपर तुम्हें मिल गया dt, और नीचे तुम्हें क्या मिलेगा, फोर टी स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का सिक्स टी मिल जाएगा, और प्लस का टू मिल जाएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ से तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे मेहनत करवाई जा रही है, और ऊपर तो दिमाग भी लगवा लिया पूरा, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है, आप इसको अपने रिवीजन में डाल सकते हो, तो मेरे नजरिए में सबसे अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का,
फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो आप इसको कर सकते हो, अपने रिवीजन में डाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक और स्लाइड लगेगी लगता है। तो अब इतना माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स आ गया, माइनस का टू आ गया, और इधर तुम्हें मिल गया डी टी, अपॉन में आ जाएगा फोर टी स्क्वायर। फोर टी स्क्वायर माइनस का सिक्स टी, फोर टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का सिक्स टी प्लस का टू, ये आ गया तुम्हारे पास। अब मैं इस डिनोमिनेटर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो फोर टी स्क्वायर माइनस का सिक्स टी प्लस का टू। तो पहले तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बना लो, तो फोर को कॉमन लिया, अंदर तुम्हें मिलेगा टी स्क्वायर, सिक्स के अपॉन में फोर आएगा, उसको तुम थ्री बाय टू देख सकते हो, थ्री बाय टू टी, और टू के अपॉन में फोर आएगा तो वन बाय टू आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनली। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके तुम्हें बी मिलता है, तो इसका हाफ करोगे ना तो थ्री बाय फोर आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री बाय फोर आ जाएगा, तो बी हो गया थ्री बाय फोर। तो तुम्हें लिखना कैसे है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये जो टी स्क्वायर है वो तो ए स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर से टी ले लिया, माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिया, थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर लिख दो तुम। और इसी का स्क्वायर माइनस किया जाता है, ये ऑब्जर्वेशन से निकाली गई बात है। आप इसको खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। जब तुम इन दोनों टर्म को लिखोगे ना तो इसमें नाइन बाय सिक्सटीन तुम्हें ऐड होता हुआ दिखेगा इसको खोलने पे। तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तो नाइन बाय सिक्सटीन लिख दिया हमने माइनस के साथ, प्लस का वन बाय टू आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो एलसीएम वगैरह होगा, तो इधर फोर आ गया, इधर क्या है टी माइनस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर हो गया। और इधर तुम लिख सकते हो, देखो एलसीएम आएगा सिक्सटीन, तो तुम ऐसे लिख लो, इधर एलसीएम हो गया सिक्सटीन, और ये कितना आएगा, माइनस का नाइन आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एट आ जाएगा। तो फाइनली तुम्हें माइनस का वन बाय, इधर अभी प्लस लगा हुआ है कुछ देर के लिए, इधर माइनस का वन मिलेगा तुम्हें। तो ये हो गया फोर, और टी माइनस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर आ गया, माइनस का वन बाय सिक्सटीन आ गया, उसको माइनस का वन बाय फोर का होल स्क्वायर ऐसे तुम देख सकते हो। तो ये बन गया पूरा। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो पहले फोर को बाहर फेंकना पड़ेगा, तो माइनस का एक्स माइनस का टू इंटू वन बाय फोर डिनोमिनेटर में है ना, तो ये हो गया, और dt, dt के अपॉन में क्या आएगा, t माइनस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का वन बाय फोर का होल स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फील है। तो इस टू से ये फोर कट गया, तो इधर वन बाय टू आ गया, तो माइनस का एक्स माइनस का वन बाय टू, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वन बाय टू है, तो ये ब्रैकेट तो लगा दिया, ब्रैकेट फालतू में लगा दिया, ब्रैकेट हटाओ। तो वन बाय टू ए आ गया, तो वन बाय टू इंटू ए तुम्हारा वन बाय फोर। ठीक है, फिर आता है लॉग, लॉग के साथ क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो एक्स माइनस ए आएगा, तो टी माइनस थ्री बाय फोर माइनस का वन बाय फोर ये आ गया, और इसके अपॉन में एक्स प्लस ए आएगा, मतलब टी माइनस थ्री बाय फोर, और प्लस का वन बाय फोर ये आ जाएगा, और इधर प्लस का क्या हो गया, सी हो गया। तो ये भाई टू से तुम समझ जाओ, टू इंटू टू ये फोर हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके ना इसको उड़ा देंगे, तो ये खत्म हो गई बात। इधर देखो, इधर माइनस का एक्स आ गया, इधर माइनस आ गया लॉग के साथ। ठीक है, पी की जगह क्या लिखोगे वो और देख लेते हैं। तो टी तुमने टेन एक्स बाय टू को लिया था, तो मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये फोर इधर जाएगा, तो फोर टेन एक्स बाय टू आ गया। ठीक है, और क्या आएगा, और ये माइनस थ्री है, ये माइनस वन है, एलसीएम वगैरह लेके तुम समझ जाओगे क्या हुआ है, तो माइनस का फोर आ जाएगा इधर, और इधर ये फोर टी के साथ जाएगा, तो फोर टेन एक्स बाय टू होगा, तुम करके देखना। तो फोर टेन एक्स बाय टू होगा, और माइनस का टू भी होगा, तो माइनस का टू प्लस का सी। और मुझे लगता है कि तुम एक टू कॉमन निकाल सकते हो, अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। तो माइनस का एक्स, ठीक है, तो माइनस का लॉग टू ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के उड़ा देना, तो टू टेन एक्स बाय टू आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का टू आ गया, और नीचे से तुम्हें मिलेगा टू टेन एक्स बाय टू, और माइनस का वन,
प्लस का सी। तो ये मुझे लगता है कि तुम्हारा आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है ये फिफ्थ का सेकंड, और इसका आंसर देख लेते हैं। तो यही आ रहा है आई थिंक, 2 tan x/2 माइनस का 2 अपॉन 2 tan x/2 माइनस का 1। ठीक है जी, तो ये अपना आंसर है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। आप इसको रिवीजन में डाल सकते हो। फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ के सेकंड के बाद सिक्स का फर्स्ट आ गया है, और देखो अब यहाँ पे फिर से टाइप चेंज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम कॉस स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, और आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप साइन स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाला तो आपको पता है टेन बनेगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाला तो टेन बनेगा, और साइन स्क्वायर को कॉमन निकाला तो कॉट बनेगा। अच्छा, मैं एक किसी एक क्वेश्चन में साइन स्क्वायर भी आपको कॉमन निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन हमें आदत किसी एक की रखनी है, तो आप ऐसे सीख लो कि आप हर बार कॉस स्क्वायर को लोगे। ठीक है, अगर आपको साइन को लेना है तो मैं आपको वो भी एक करके दिखा दूंगा। आप उसमें फंस ना जाना, बस इतनी सी बात है। तो हमने कहा कि कॉस स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं, तो इधर dx लिखा हुआ है। ठीक है, इधर से तुमने cos स्क्वायर निकाल दिया, तो ये cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, फोर के पास cos है नहीं, फोर साइन के पास, तो फोर साइन स्क्वायर x, और अपॉन में इसके आ गया क्या, cos स्क्वायर x। ठीक है, और क्या आएगा, और प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पे 5 ही बचने वाला है। अब ये cos उछल के ऊपर, तो ये sec स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर। तो भाई ये क्या बन गया, देखो एकदम सिंपल हो रही है बातचीत, sec स्क्वायर एक्स dx हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 5। ठीक है, अब आप जैसे ही tan x को t लेट करोगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये 4 फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप एक काम करो, 4 को भी हाथों हाथ कॉमन ले लो, तो 1/4 बाहर आ गया, और ये आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx, और इधर टेन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और 5 के पास 4 है नहीं, तो 5 के अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये ऐसा बन गया। अब हमने कहा कि हमने क्या करना है, टेन एक्स को t लेट करना है, तो उससे क्या होगा, उससे सेक स्क्वायर एक्स dx जो है ना वो dt बन जाएगा। तो ये हो गया dt। तो अब देखो आप, थोड़ा पेन चेंज करेंगे, तो इधर देखना 1/4 एज इट इज हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया, और टेन को टी तुमने बोल दिया है तो ये टी स्क्वायर हो गया, और 5/4 को भी ना √5/2 का होल स्क्वायर लिख लो, तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फील दे रहा है। तो फाइनली 1/4 आंसर पुट करेंगे 1/a। तो 1/a क्या हो गया, √5/2। इस 2 से ये 4 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया भाई। ठीक है, और क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x तुम्हारा t है, और t के अपॉन में √5/2 आ जाएगा। तो ये पूरी बात है, और प्लस का c। तो फाइनली क्या देखने को मिला, 1/2 √5, और क्या आएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, तो टेन इनवर्स 2 के साथ आ जाएगा t। तो 2t मतलब 2 tan x अपॉन में √5 आ गया, और प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है सिक्स का फर्स्ट, मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ खास है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हुआ है। तो अभी आपको थोड़े से चैलेंजेस आगे मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे, थोड़े से आगे मिलेंगे। तो अगले पे चलते हैं, फिर जल्दी से सेकंड पे आ गए हैं। ठीक है, फिर से हमने कहा कि कॉस स्क्वायर को बाहर फेंको, तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, dx आ गया, और इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर को तुमने कॉमन लिया, तो 2 तो अकेला सिंगल बच जाएगा, और साइन के अपॉन में कॉस तुम्हें दिखेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसे आ गया। अब तुम एक काम करो, इस कॉस स्क्वायर को ऊपर फेंको, तो वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया। ठीक है, और नीचे आएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर, 2 को तुम लिख लो √2 का स्क्वायर, और प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया। अब तुमने कहा कि तुम टेन एक्स को टी लेट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
तो इसी के साथ अब ये सिंपल पढ़ रहे हैं थोड़े से। तो टेन एक्स को तुमने टी लेट करा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा, डी टी बन जाएगा। तो ये हुआ। अब इसके आगे देखो भाई, तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा डी टी। अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें 6 क्वेश्चन है, तो तुम अपने लेवल पे ट्राई करो। क्योंकि तुमने एक क्वेश्चन देख लिया है ना, अब तुम इसको पॉज कर सकते हो, अपने लेवल पे बना सकते हो। मुझे लगता है ये 6 क्वेश्चन तुम्हें खुद से बनाने चाहिए। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा। तो डी टी आ गया, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम वन अपॉन ए मतलब वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी मतलब एक्स अपॉन ए मतलब एक्स टी है ना। तो टी वाई रूट टू प्लस का सी, और टी की जगह तुम टेन एक्स डाल देना, तो वन बाय रूट टू आ गया। टेन इनवर्स आ गया टेन एक्स वाई, तो रूट टू आ जाएगा, तो ये हो गया टेन एक्स। और इसके अपॉन में तुम्हारा रूट टू है प्लस का सी। तो ये तुम्हारा आंसर है, सिक्स का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। तो सेकंड के बाद अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। तो सिक्स का थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी सेम टाइप की कैटेगरी में अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी आप कॉस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। तो कॉस स्क्वायर को अगर आप कॉमन लोगे ना, तो देखो यहाँ भी कॉस नहीं है, इधर भी कॉस नहीं है, बट उसके बाद भी कॉमन आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि आपने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर आपको कॉस स्क्वायर दिखेगा, और जहां जहां आपको दिख नहीं रहा था ना कॉस स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि यहीं से तो आप कॉमन ले रहे हो, उसके अपॉन में लगा देना। तो वन के पास नहीं है, तो वन के अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर के पास भी नहीं है, तो साइन स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हो, है ना। तो ये हो गया, तो ये तो बनेगा तुम्हारा टेन, और ये बनेगा सेक, और उसको भी तुम वन प्लस टेन लिख सकते हो, ये उछल के ऊपर। तो भाई सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स के साथ डी एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर देख लो जरा। तो डिनोमिनेटर बोलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का थ्री टेन स्क्वायर एक्स आएगा, तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये हो गया, ठीक है जी। और इस सेक स्क्वायर एक्स को तुम लिख लो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्लास टेंथ की आइडेंटिटी है ये। तो ये वाला टेन स्क्वायर, ये वाला थ्री, ऐड होके फोर, फोर प्लस वन बन गया। तो फाइनली तुम्हें मिल गया सेक स्क्वायर एक्स मिल गया, dx मिल गया, और अपॉन में तुम्हें मिल जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का वन, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा कि टेन स्क्वायर का कोफिशिएंट वन चाहिए, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो फोर को ले लो कॉमन, तो वन बाय फोर बाहर। अब देखो, अब क्या सवाल रह गया तुम्हारे सामने, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, dx आ गया, और इसके अपॉन में आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और प्लस का वन बाय फोर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसके आगे जाते हैं। तो अब तुमसे कह रहे हैं कि टेन एक्स को क्या लेट करना है, टी लेट करोगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, तो टेन एक्स को तुमने टी लेट कर लिया, तो तुम्हारा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये हो गया। अब देखो, तो ये तुम्हारा सवाल ऐसे आ गया वन बाय फोर, और इधर आ गया डी टी, और इसके अपॉन में टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को भी तुम टी स्क्वायर ही लिख लो, क्योंकि अब तो हम फॉर्मूला बना के लिख रहे हैं। तो टी स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर आएगा प्लस वन बाय फोर को लिख लो वन बाय टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो वन बाय फोर, वन बाय ए आता है यहाँ, वन अपॉन वन बाय टू, टू से ये फोर कट जाएगा, इधर टू आ जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स तो टी है, और टी की जगह तुम टेन एक्स लिख सकते हो। तो टेन एक्स अपॉन ए, तो ए तुम्हारा वन बाय टू हो गया, प्लस का सी हो गया। तो फाइनली तुम लिख सकते हो वन बाय टू टेन इनवर्स, ये वन बाय टू रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो टू टेन एक्स आ जाएगा, टू टेन एक्स प्लस का सी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है, और ये लिखा भी हुआ है, तो ऐसे करके तुम जा सकते थे। मैंने तुम्हें बोला था कि एक क्वेश्चन में तुम्हें साइन स्क्वायर भी कॉमन लेके दिखाऊंगा, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग से किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है। एक क्वेश्चन में कर दूंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तुमको आएगी, इसलिए मैं इसकी तुम्हें आदत नहीं डलवाना चाह रहा हूँ।
कि तुम इसकी आदत डालो, क्योंकि तुम गड़बड़ कर दोगे बाद में। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बोलता रहा हूँ कि एक को कॉस स्क्वायर को ही कॉमन लो। बट ठीक है, एक कर देते हैं। पता होना चाहिए तुम्हें कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो dx अपॉन 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स यही था। इसका सेकंड मेथड है ये। तो 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स, मैंने कहा कि तुम साइन स्क्वायर को ले लो। साइन स्क्वायर को लोगे कॉमन, तो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर मिलेगा तुम्हें। और ब्रैकेट के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा वो देख लो जरा। तो इधर देखो, वन के पास नहीं है तो वन के अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर। और थ्री के साथ साइन स्क्वायर बाहर आ चुका है तो थ्री बचा है सिर्फ। अब ये इधर जाएगा कॉसेक, ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक। तो फाइनली कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया, और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर प्लस का थ्री। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का थ्री हो गया। तुम इस कॉसेक स्क्वायर को भी देखोगे ना तो तुम्हें क्लास टेंथ का फॉर्मूला याद आएगा, 1 + कॉट स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इस वन को ना मर्ज कर दो इस थ्री के साथ, तो ये फोर हो जाएगा। तो फाइनली ये सवाल तुम्हें ऐसे दिखेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और अपॉन में हो गया 4 + कॉट स्क्वायर। फोर को टू का स्क्वायर लिख लो और कॉट स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन। और अब तुम्हें इसको कुछ लेट करना पड़ेगा, तो तुम इसके आगे जा सकते हो कि मैंने कहा कि कॉट एक्स को टी लेट करो। ठीक है, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर डरने की बात नहीं, डिफरेंशिएशन ही है, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया, माइनस का dt हो गया। तो तुम इधर लिख सकते हो माइनस का dt अपॉन ई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, मतलब ये टू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे कि तुम्हें फॉर्मूला पता है किसका, जैसे तुम्हें ये पता है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टेन इनवर्स एक्स होता है। ये तुम्हें पता है फॉर्मूला। ठीक है, ये वन के, ये तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स होता है ना। तो ऐसे ही ना, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि माइनस ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो माइनस ऑफ क्या, कॉट इनवर्स के बराबर होता है, तो इसको हम कॉट इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता है ना, तो यहाँ पे 1/x/a आता है। और यहीं पे ए स्क्वायर आ जाए और माइनस भी आ जाए, तो यहाँ पे 1/a आएगा और XY आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ये कॉट इनवर्स वाली आइडेंटिटी बना के देता है तुम्हें। तो कॉट इनवर्स में ये फॉर्मूला ऐसे काम करेगा, 1/a मतलब 1/2। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स, है ना, सब कुछ सेम है, बस टेन की जगह कॉट आ जाता है माइनस की वजह से। अगर बाहर माइनस लगाओ तो कॉट इनवर्स t/a मतलब t/2। तो t क्या है तुम्हारा, t तुम्हारा है कॉट एक्स, लिख देंगे अभी, तो प्लस का c, ये हो गया। अब देखो, तो 1/2 कॉट इनवर्स और t/2 मतलब कॉट x/2 और प्लस का c, ये हो गया। ठीक है, अब तुम इस कॉट को ना चाहो तो नीचे लाके लिख सकते हो, तो टेन में लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 कॉट इनवर्स, और ये कितना हो गया कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स क्यों, ये तुम्हारा हो गया 1/2 10x प्लस का c। ठीक है, और अब ये कॉट इनवर्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि ये अगर कॉट इनवर्स है और तुम इसको टेन में लिखना चाहते हो, तो 1/2 टेन इनवर्स, टेन में कैसे लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल करके तुम टेन में लिख सकते हो, तो 2 10x प्लस का c। तो ये वो आंसर है जो तुम्हें चाहिए था। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो इन कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा था। वैसे अगर तुम ऐसे करना चाहोगे ना और तुम यहाँ तक भी लिख देते हो, तो ये भी तुम्हारा एकदम करेक्ट आंसर है, मतलब एक्स में लिखना, टी में मत लिखना। और यहाँ तक भी करोगे तो तुम्हारा करेक्ट है, और तुम्हें एक्चुअल आंसर मैच कराना है, तुम्हें एक दो स्टेप और लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो तुम ऐसे भी जा सकते हो, अगर तुम्हें ऐसे जाना हो
बट फिर फॉर्मूले वगैरह तुम्हें याद होने चाहिए, कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी तुम्हें आनी चाहिए, और वैसे भी इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग ये सब आना ही चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ये अगला वाला सवाल है। तो cos 2x लिखा हुआ है, 3 sin स्क्वायर x लिखा है। अब इस cos 2x को तुम कैसे भी लिख लो, तुम्हें अल्टीमेटली बनाना tan ही है। तो मैं कहूंगा कि इसको साइन cos में, cos स्क्वायर में लिख लो, साइन में लिख लो। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं लिखना चाहता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये सबसे बढ़िया रहेगा। फटाफट काम होगा हमारा। तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। तो dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा सवाल बन चुका है। मैंने कहा कि फटाक से कॉस स्क्वायर को बाहर फेंको, तो कॉस स्क्वायर को कॉमन लिया कहाँ से, डिनोमिनेटर से, तो कॉस स्क्वायर निकला। ठीक है, साइन के पास कॉस है नहीं, अपॉन में दिखेगा तुम्हें फटाक, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ अपॉन में देख लो कॉस स्क्वायर, फटाक से दिख गया, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया। अब ये उछल के ऊपर ऊपर, कॉस स्क्वायर ऊपर, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, तो सेक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और dx तो है ही, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। इधर 2, 2 के साथ क्या हो गया, टेन स्क्वायर हो गया, तो ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस का 1। टेन स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, और प्लस का 1 भी चाहिए, तो प्लस का 1 बनाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, 2 से को निकलो यहाँ से, तो 2 को तुरंत बाहर फेंको, तो 1/2 बाहर। तो इधर कितना, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया। ठीक है, इसके अपॉन में क्या आ गया, टेन स्क्वायर आ गया, तो ये टेन स्क्वायर एक्स, और 1 के पास 2 है नहीं, तो 1 के अपॉन में 2 आ गया। इसको तुम 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसके आगे का काम क्या है, मैंने कहा कि टेन एक्स को तुम टी लेट कर लो, ये टेन एक्स क्या हो गया, टी हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, यही है। अब देखो, तो ये 1/2, ऊपर तुम्हें डी टी मिलेगा, नीचे तुम लिख लेना टेन एक्स की जगह टी, तो ये टी स्क्वायर, और 1/2 को तुम रूट लगा लो इस पे, और फिर होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो देखो, तो 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज। ठीक है, और इनटू 1/8, तो 1/1/√2। ठीक है, √2 से ये 2 कटेगा, √2 आएगा, और टेन इनवर्स के साथ x अपॉन ए, तो x तुम्हारा क्या है, t है, तो टेन एक्स आ गया, और इसके अपॉन में क्या आएगा, a आएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। तो ये पूरी बात है, तो ये हो गया 1/√2, 1/√2 आ गया तुम्हारा, और टेन इनवर्स के साथ √2, तो √2 टेन एक्स प्लस का सी, तो ये भी कंप्लीट है भाई, प्लस का सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, इसमें भी कितने भयानक से कैलकुलेशन भर रखे हैं। तो यही है, कैलकुलेशन है, वैसे आपका आपके अकॉर्डिंग बन चुका है सब कुछ, आप ट्राई कर सकते हो, अपने लेवल पे भी कर सकते हो, सब कुछ आपको पता है, तो आप ट्राई करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर को बाहर फेंका गया, तो dx आ गया, और इधर बाहर आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, और 9 तो एज इट इज, साइन स्क्वायर के अपॉन में कॉस आएगा, तो 8, वो तुम्हें बनता हुआ दिखेगा टेन स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। 3 के पास कॉस था नहीं, तो 3 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया, ये लिख दिया, ये वाला उछल के ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, dx आ गया, अपॉन में क्या आएगा देखो जरा, तो इधर 8 टेन स्क्वायर आ गया, तो इसको लिख लिया 8 टेन स्क्वायर। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो प्लस का 3 सेक स्क्वायर आ गया, प्लस का 9 आ गया, ये हो गया। इस सेक स्क्वायर को तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है 3, तो जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर आएगा, और ये जो 3 टेन स्क्वायर है ना, वो इस 8 के साथ ऐड हो जाएगा,
तो फाइनली तुम ऐसे देख पा रहे होगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में 3 + 8, तो ये हो गया 11 टेन स्क्वायर एक्स। और क्या आएगा, और तुम्हें मिलेगा ये एक 3 है और ये एक 9 है, तो 9 + 3 हो गया तुम्हारा 12। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस 11 को बाहर निकाल लो, क्योंकि टेन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तभी फॉर्मूला बनता है। तो 1/11 आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, और इसके अपॉन में आ जाएगा टेन स्क्वायर, और 12 के अपॉन में 11 आएगा, क्योंकि वहां पे 11 था नहीं, तो 12/11। अब मैंने कहा कि तुम टेन एक्स को ऐड कर लो, जो भी तुम्हें करना है, उसके बाद तुम बना ही सकते हो। तो टेन एक्स को तुमने टी लेट करा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी हो गया। तो 1/11 यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 1/11 तो एज इट इज है ही, और 1/11 को बाहर लिख दिया है। ठीक है, इसको तुम देख सकते हो, ये ऐसे लिखा है √12/√11 का होल स्क्वायर, है ना, मन में ऐसे समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, √12/√11 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब देखो, तो 1/a, तो a हो गया √12/√11, टेन इनवर्स x/a, तो टेन एक्स ही है तुम्हारा x, तो टेन एक्स अपॉन ए, मतलब √12/√11, ये हो गया। और इधर प्लस का c, तो √11 से ये 11 कट गया, तो √11 आ गया, 11 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 132 आ जाएगा, तो 132 आ गया। और इधर आ गया टेन इनवर्स, √11 को ऊपर भेज दो, तो 11/12 का रूट आ जाएगा, और साथ में तुम्हारा टेन एक्स आ जाएगा, और प्लस का c, है ना। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे मेहनत करवाई जा रही है। तो ये सेकंड बढ़िया क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज का, तो ये भी आप रिवीजन में डाल सकते हो मुझे लगता है, तो करके देखना, है ना, अपने लेवल पे करके देखना। तो ये सिक्स का लास्ट पार्ट है, उसके बाद सेवन है, सेवन में दो सवाल है, और फिर एट है ना। तो सेवन पे आते हैं जरा। तो सेम कैटेगरी है, इसमें भी वही है कि आप cos x को बाहर निकालो, बस डिफरेंस क्या आया है कि जब तुम cos x निकालोगे ना, तो स्क्वायर लग के बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, कुछ भी निकालोगे ना उस पे स्क्वायर लगेगा पहले, तभी वो बाहर आएगा। तो मैंने कहा कि निकाल देते हैं, तो dx अपॉन, इधर क्या आ गया, cos स्क्वायर x आ गया बाहर, है ना, ये आंसर लिखा हुआ है, ये अलग चीज है। तो cos स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ से cos निकालोगे तो साइन के अपॉन में तुम्हें cos दिखेगा, तो 2 sin x अपॉन में आ गया क्या, cos x, प्लस का क्या आ गया, 3, तो प्लस का 3 लिख दिया, इधर होल स्क्वायर आ गया। अब इस cos स्क्वायर को ऊपर भेजो, तो फट से ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx आ गया। नीचे तुम्हें मिल गया 2 tan x + 3 का होल स्क्वायर। अब ये और सिंपल हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर अभी तक हमें बनाना पड़ रहा था, इस बार हमें बना बनाया मिला है, तो हम मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो हमने कहा कि 2 tan x + 3 को पूरे को ही टी लेट कर लो आप। ठीक है, तो क्या होगा, 2 tan x का सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, 3 का 0, इधर dx बराबर dt, तो तुम लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt/2, तुम ऐसे लिख सकते हो। तो बस, इधर आ गया 1/2, और ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर। और ये सवाल अब तो बहुत सिंपल है, ये ऊपर जाके t⁻⁻², x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n+1, इंटीग्रेशन बोलता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो ये आ गया t⁻−1 अपॉन -1, और इस पावर को नीचे ले आओ तो 1/t, माइनस बाहर आएगा तो माइनस का 1/2 आएगा, और 1/t आ जाएगा, प्लस का c, और t की जगह वैल्यू डालो, तो माइनस का 1/2
टू टेन एक्स प्लस का थ्री, है ना, टू टेन एक्स प्लस का थ्री, ये तुम्हारा आंसर है इस सवाल का। सिक्स का सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं जल्दी से। तो ये अगला सवाल है, फोर प्लस थ्री साइन टू एक्स। तो तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। ये वही है जो तुमने स्टार्टिंग में किया था, वहां पे साइन एक्स था, यहाँ पे साइन टू एक्स है। तो जब तुम साइन टू एक्स के लिए फॉर्मूला लगाओगे, वहां तुमने टेन एक्स बाय टू लिखा था, यहाँ पे तुम टू टेन एक्स लिख देना। तो टू टेन एक्स अपॉन में क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो एक मैं करूंगा और बाकी तुम्हारे होमवर्क में जाएंगे। तो ये हो गया dx अपॉन फोर। ठीक है, प्लस का थ्री हो गया, थ्री के साथ तुम्हें मिलेगा टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, यही मिलेगा। तो ये आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एलसीएम वगैरह होगा, ये वाली पार्टी इधर जाएगी, फिर ये पार्टी ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो क्या, ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, बट एलसीएम लेने के बाद जाएगा, नहीं तुम डायरेक्ट भेज दो। तो इधर क्या आएगा, फोर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर एक्स आ गया, और प्लस का सिक्स टेन एक्स आ गया। तो ये फाइनली बन चुका है। तो ऊपर वाला तो सेक स्क्वायर की फील दे रहा है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना है तुम्हें पता ही है, अब तो क्या करना है। तो टेन एक्स को तुम टी लेट करोगे, फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनेगा। डी एक्स क्या बनेगा, डी टी बनेगा। तो देखो, ये हो गया डी टी, ऊपर वाला हो गया डी टी, नीचे वाला फोर टी स्क्वायर प्लस का सिक्स टी आएगा प्लस का फोर, ये हो गया। बस अब क्या है, औपचारिकताएं बची हैं, तो इसको बना देते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो फोर को कॉमन लिया, तो टी स्क्वायर आएगा, सिक्स के अपोन में फोर आएगा, तो थ्री बाय टू बचेगा, थ्री बाय टू टी प्लस का वन। ठीक है, अब ये जो टी का कोफिशिएंट है ना, उसका हाफ करके तुम्हें बी मिलेगा। तो थ्री बाय फोर होगा इसका हाफ, तो तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो। तो टी प्लस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर माइनस भी होता है, तो नाइन बाय सिक्सटीन प्लस का वन, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इधर फोर आ गया, ठीक है, ये सिक्सटीन इधर जाएगा, प्लस सिक्सटीन माइनस नाइन प्लस का सेवन। तो इधर ये हो गया, और प्लस का रूट सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये बना के लिख देते हैं। तो इधर वन बाय फोर आएगा, और डी टी अपॉन, इसके अपॉन में आ गया टी प्लस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस का रूट सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला है, सेम बार बार फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसके बाद इधर, ठीक है जी, तो वन बाय फोर, वन अपॉन ए, तो वन अपॉन रूट सेवन बाय फोर, टेन इनवर्स पी प्लस थ्री बाय फोर अपॉन रूट सेवन बाय फोर, ये आएगा। ठीक है, और प्लस का सी आएगा, और इस फोर से ये फोर कट गया। तो एलसीएम वगैरह और ले लेते हैं, तो वन बाय रूट सेवन टेन इनवर्स, टी की जगह टेन आ जाएगा, तो फोर टेन एक्स प्लस का थ्री अपॉन रूट सेवन, ये आप एलसीएम वगैरह लेके काटा पीटी कर देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। तो सेकंड पे चल देते हैं, तो ये सेकंड आ गया। और मुझे लगता है कि अब तो तुम कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि वही है, साइन टू एक्स की जगह तुम्हें क्या लिखना है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखना है, फिर टेन एक्स को टी लेट करना है। ट्राई करके देखना, एक दो तुम्हें भी करनी चाहिए। तो ये हो गया, इसके बाद अगला वाला भी, अच्छा ये लास्ट ही है, तो ये और कर देते हैं, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो अब तुम्हें इसको देख के ना ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इससे कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा टाइप बन सकता है, बट बन तो सकता है। कैसे, तुम cos की पावर फोर को कॉमन लो, तो तुम्हें दिखेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन टू एक्स का, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, और ये हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर से देखोगे ना, तो cos की पावर फोर निकलेगा,
4 निकाल दिया और नीचे आ जाएगा साइन की पावर 4 के साथ, है ना, इसके अपॉन में आ गया कॉस की पावर 4। ठीक है, और जहां पे 4 था वहां पे तो 1 बचेगा, तो ये हो गया। इस कॉस से एक बार कटेगा तो कॉस क्यूब बचेगा। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है तो ये कट के 3 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ 3 पावर आएगी, कितनी आएगी 3। तो देखो 2 को बाहर फेंको, साइन अपॉन कॉस क्यूब लिखा है तो एक तो हो गया साइन बाय कॉस। ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर अभी भी बचा है, तो 1/cos स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो। और नीचे देखोगे तो ये हो गया 1 + 10 की पावर 4। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग अब हुआ है वो क्वेश्चन। तो ये हो गया, इसके आगे बढ़े तो साइन बाय कॉस तुम्हें पता है 10 होता है। ठीक है, और 1/cos स्क्वायर जो है ना वो सेक स्क्वायर होता है। इतना हो गया। अब आगे देखो, नीचे आ गया 1 + 10 की पावर 4 dx। अब तुम्हें लगेगा 10 की पावर 4 को टी लेट करोगे तो 10 क्यूब आएगा, बट इधर 10 लिखा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि तुम किसको लेट कर लो, 10 स्क्वायर को कर लो। 10 स्क्वायर को लेट करने से काम सीधा हो जाएगा। तीन चीजें तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं, या तो तुम 1 + 10 की पावर 4 को करोगे तो 4 10 क्यूब आएगा, 10 क्यूब है नहीं इधर। ठीक है, या फिर तुम 10 को करोगे तो फिर यहाँ पे टी आएगा और यहाँ पे 1 + t की पावर 4 आएगा, फिर तुम्हें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि तुम 10 स्क्वायर को कर लो। तो 10 स्क्वायर को जैसे ही तुम टी लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन पहले x की पावर n लगेगी तो 2 10x आएगा, और फिर चेन रूल लगेगा तो 10x का सेक स्क्वायर x आएगा, और इसके साथ dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। तो ये 10 स्क्वायर अगर t के बराबर है तो 10 की पावर 4 टी स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये टी स्क्वायर के बराबर है। तो ये पूरी पार्टी न्यूमरेटर की तो dt में जाएगी, तो dt अपॉन 1 + t स्क्वायर बन जाएगा। और ये तो टेन इनवर्स टी के बराबर होता है, तो टेन इनवर्स टी आ जाएगा, और टी की जगह ना 10 स्क्वायर लिख देना। तो 10 स्क्वायर x प्लस का c। तो ये तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। और इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और ये एक्सरसाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और काफी टाइप हमने इसमें देखे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर आप ये सीरीज लगातार देख रहे हैं ना, तो ये वाली एक्सरसाइज जरूर देखें, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और 2 पार्ट में इसलिए हमने इसको किया है कि अच्छे से हमने उसको करा है कि आपको प्रॉपर टाइम मिले करने का और आप भी कर पाओ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो दैट इज इट फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच आज के लिए, और अगले किसी लेक्चर में करेंगे आगे का। ठीक है, तो